नमस्ते, मैं डॉक्टर कानुप्रिया सिंह नवी मुंबई से। आज हम आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताएंगे, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है लोगों में, और मोस्टली ओल्ड एज और मिडिल एज और यंगस्टर्स भी आजकल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इन प्रॉब्लम से। ज़्यादातर जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो बताते हैं हमें कि हमारी दांतों में झंझनाहट हो रहे हैं, और वो उसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर लेके आते हैं साथ में। तो अगर हम पहले सिम्टम्स के बारे में डिसाइड करें कि सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी का मतलब है आपके दांतों में एक झंझनाहट सी लगना जब भी आपने पानी पिया या कुछ खाया, खाने के बाद में, या बात करते समय भी कभी कभी किसी को होता है कि अचानक से दांतों में झंझनाहट या करंट लगना, जिसको लोग बोलते हैं कि हमारे दांतों में करंट सा लग रहा है जब भी हम बात करते हैं, या आइसक्रीम खाया। तो ये थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे कि 5 से 10 मिनट के लिए। अगर 5 से 10 मिनट के लिए है तो हम लोग डेफिनेटली ट्रीटमेंट, अगर हम एडवाइस करने से पहले पेशेंट को एग्ज़ामिन करना पसंद करते हैं। एग्ज़ामिनेशन में हम लोग देखना चाहते हैं कि वहाँ पे किस रीज़न से पेशेंट को सेंसिटिविटी हो रही है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है कि दांतों का घिसना, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है, जिसे हम वियर एंड टियर बोलते हैं, वो एक कारण है। दूसरा कारण होता है कि अब्रेजन या अफ्रैक्शन जैसे टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या है। पेशेंट जब भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, या हम बोलते हैं कि पाम प्रेशर से ब्रश करते हैं, तो जो दांतों की एक मसूड़े की जो लेयर होती है वो कटना शुरू हो जाती है, जिसको हम अब्रेजन या अफ्रैक्शन एज अ टर्म से रेफ़र करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम पेशेंट्स को सूटेबल एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस है। एंड देन एक और कॉमन रीज़न पाया जाता है सेंसिटिविटी का, दांतों में कीड़ा लगना। दांतों में कीड़ा लगने की वजह से भी पेशेंट को दांतों में झंझनाहट पानी पीने की वजह से या मीठा या खट्टा खाने की वजह से नोटिस की जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, ऐसी कंडीशंस में ट्रीटमेंट क्या है, तो हम पहले रीज़न देखते हैं, क्या रीज़न है। अगर कैविटी है तो कैविटी फिलिंग एडवाइस करते हैं, और अगर एब्रेजन है, एफ्रैक्शन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिलिंग अगर ऐसी कंडीशन में हो सकती है तो पहला हमारा पॉइंट यही रहता है कि हम उसको फिलिंग करके सेव कर दें, ताकि वो पहले जैसे ज़्यादा पेशेंट्स के दांत घिसना बंद कर दें। और दूसरा, उसके बाद हम कुछ पेशेंट्स को ऐसे माउथ वॉशेस सब्सक्राइब करते हैं, उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, जो वो यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ दिनों के लिए ही हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते या 15 दिन, डिपेंडिंग, कभी 1 महीने के लिए भी, बट पेशेंट की कंडीशन पे एडवाइस करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तीसरा, अगर हम देखें तो वियर एंड टियर के लिए जो ज़्यादातर की सीनियर सिटीजन्स में पाया जाता है कि एक एज के बाद उनके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, बट अगर आजकल देखा जाए तो लोगों को वियर एंड टियर मिडिल एज में भी शुरू हो जा रहा है, जो कि एक स्ट्रेस फैक्टर की वजह से लोगों को होता है। लोग अपने दांत घिसना शुरू कर देते हैं। रात में सोते सोते किसी को दांत घिसने की आदत होती है, जिसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब भी दांत घिसेंगे तो पेशेंट्स की जो डेंटाइनल लेयर होती है वो दांतों की ओपन हो जाती है। वो ओपन होने की वजह से पेशेंट्स को लगातार बोलें या तो किसी फूड सब्सटेंस से वो झंझनाहट महसूस होती है। ऐसी कंडीशंस में अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो ट्रीटमेंट एडवाइस यही करते हैं हम लोग कि वो कुछ टूथ मूसेस हम लोग आजकल अवेलेबल हैं, जो कि कैल्सिफिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट्स को, और जो उनके जो कैनाल्स, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स कैनाल्स होते हैं, वहाँ पे रिपेयर फैक्शन को प्रमोट करते हैं। तो पेशेंट्स को कुछ हद तक राहत मिलती है अगर वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं। सीवियर सिम्टम्स में डेफिनेटली और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने दांतों को घिस रहा है, उसके दांत अगर वो नोटिस करता है कि घिसते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, तो हम पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं कि किस रीज़न से हो रहा है, और कभी कभी हम लोग कैपिंग भी एडवाइस करते हैं, जो पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होती है। और पेशेंट्स को डेफिनेटली ऐसे ऑप्शंस अपने डेंटिस्ट के साथ में डिस्कस करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सारे ट्रीटमेंट्स उनके लिए अप्लाइड हैं और कैसे किए जाएंगे। प्रिवेंशन के लिए अगर देखें तो प्रिवेंशन ऐसी कंडीशंस में आपको सबसे पहले तो दांतों का घिसना आपको कंट्रोल करना होगा। वो कैसे करेंगे, आपको ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर पता होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि कैसे ब्रश करना चाहिए। ज़्यादातर अगर मैं एडवाइस करूँ एक नॉर्मल जनरल, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका जो ब्रश है वो आप डिजिटल प्रेशर, जो डिजिटल थंब होल्डिंग या
पेन जैसे आप ग्रास्प करते हैं उस मेथड से होल्ड करेंगे तो आपके दांतों के मसूड़े के ऊपर कोई भी कटने के निशान नहीं आएंगे। इस तरीके से आप दांतों का घिसना कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली ब्रश तो करना है बट एक टेक्निक से करेंगे तो आपके दांत नहीं घिसेंगे। जब भी आप पाएँ कि आपके दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी जैसे सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे हैं तो बेझिझक आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका कारण पता करिए और आपके डेंटिस्ट के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए एडवाइस है, सूटेबल है, कभी हो सकता है वो आपको ब्रशिंग टेक्निक से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फर्दर टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस या बोले टूथमूसेस, ये सारी चीज़ें वो आपको एडवाइस करेंगे और आपको वो फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटली मेरी एडवाइस यही रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।